दूसरी तरफ तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत की तरफ से अचानक लॉकडाउन के ऐलान पर हैरत का इजहार किया है। हाईकोर्ट का कहना था कि वीकेंड लॉकडाउन पर गौर किए बगैर अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया। दूसरी रियासतों में आवाम को लॉकडाउन से पहले ज्यादा वक्त दिया गया था। इस तरह मुख्तसर वक्त में अब दूसरे मुकामात को लोग कैसे जाएंगे। साबिक में भी गैर आबाई मजदूरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। कोविड के दूसरे डोज के लिए भी अवाम उलझन का शिकार हैं। अभी तक उन्हें दूसरा डोज नहीं मिला है। अदालत ने कहा कि जो लोग दूसरा डोज लेने वाले हैं उनकी टीका अंदाजी को यकीनी बनाया जाए। अदालत ने यह भी सवाल किया कि रियासत की सरहद पर एम्बुलेंस को क्यों रोका जा रहा है। अदालत ने कहा कि हैदराबाद को मेडिकल हब कहा जाता है, इसलिए लोग यहां पर दूसरी रियासत से इलाज के लिए आते हैं। एम्बुलेंस के मामले में कल फैसला लिया जाएगा। एडवोकेट जनरल ने अदालत को ये बात बताई। अदालत ने सवाल किया कि गैर आबाई मजदूरों के लिए हुकूमत ने क्या इक़दाम करने का सोचा है। इससे पहले जो हालात यहाँ पर देखे जा रहे हैं, अदालत ने हाईकोर्ट की तरफ से यानी कि हुकूमत की सरजनिश की गई। हाईकोर्ट ने रियासत में कोविड के टेस्टों में कमी पर भी नाराजगी जाहिर की। अदालत ने अहकाम पर अदम अमलारी के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ नोटिस जारी करने का भी इंतबा दिया था। तो बहरहाल इस तरह से तेलंगाना हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। 10 दिनों के लिए ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है और बताया गया है कि जैसा कि हमने आपको बताया कि एसओपीज और गाइडलाइंस अब से कुछ देर के बाद जारी किए जा सकते हैं, जिसमें बताया जाएगा कि क्या करना होगा, क्या नहीं, क्या औकात रहेंगे, क्या छूट रहेगी और किस तरह की पाबंदियां यहां पर रहेंगी। बहरहाल रियासत की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की कि तेलंगाना के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया है 10 दिनों का। सुबह 6 से 10 बजे तक की खरीदारी का मौका मिलेगा। और जैसे कि आपको पता है कि हमने बताया कि मार्केट में, बाजारों में जैसे ही हुकूमत का ये ऐलान सामने आया, हुजूम देखा जा रहा है और यहाँ पर हुजूम के साथ समाजी फासले का भी फुकदान देखा जा रहा है।